ओके, नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो ट्रेड रिकैप होने वाला है नैस्डैक पे ऊपर। और मैंने एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया था एट द प्रॉपर सपोर्ट जोन पे बाय यूजिंग माय डिसेंट्रलाइज मार्केट स्ट्रैटेजी। मैं प्रीवियसली आपको कुछ वीडियो में भी बताया था, मार्केट में दो तरह के मार्केट होते हैं। एक होता है सेंट्रलाइज्ड, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज्ड। अगर आप नैस्डैक के ऊपर देखोगे तो ये सेंट्रलाइज मार्केट है। मैं प्रीवियसली हमारे स्टूडेंट को भी बताया था कि जब हम डिसेंट्रलाइज के ऊपर स्ट्रैटेजी आप सीखते हो तो डिसेंट्रलाइज की स्ट्रैटेजी आप सेंट्रलाइज में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो सेंट्रलाइज मार्केट की जो स्ट्रैटेजी है वो डिसेंट्रलाइज के ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। दिस इज़ द व्हाट द फैक्ट इज़। अगर इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आज की जो एनालिसिस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो लोग ऑलरेडी मेरे डिसेंट्रलाइज मार्केट के ऊपर जो स्ट्रैटेजी थी उसके ऊपर कुछ फोकस करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि मैं एग्जैक्टली इसी जगह पे बाय क्यों किया हूँ। और मैं इसके कुछ रीजंस भी है, मैं आपके साथ ऑलमोस्ट शेयर करूँगा। आई होप आपको एक आइडिया लगेगा कि मार्केट में सिर्फ जो हमारे इंडिकेटर बेसिस के ऊपर हम अगर हम ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे मार्केट में कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है तो मार्केट उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमेशा रिस्पेक्ट नहीं करता। मार्केट हमेशा रिस्पेक्ट करता है वॉल्यूम को। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। फर्स्ट अपॉन लेट मी टेल यू द मैं एक हाई टाइम फ्रेम का एक ओवरऑल ट्रेंड व्यू बिल्डिंग के लिए एक चार्ट रखता हूँ। इससे क्या होगा कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, हाई टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, वो सब कुछ मैं यहाँ पे आराम तरीके से देखता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो समवॉट इस जगह पे मेरा एक क्लियर कट सपोर्ट दिख रहा होगा, द रेड डॉटेड लाइन का। तो ये एक सपोर्ट लाइन है इस जगह पे। एक सेंटेंस आपने ऑलरेडी सुना होगा, द यू कैन मैनिपुलेशन की जब बात आती है तो प्राइस कैन बी इजीली मैनिपुलेटेड लेकिन वॉल्यूम कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। आई होप इस लाइन को आप ध्यान से सुने होंगे बहुत सारी जगह पे। अगर आप इस जगह पे देखेंगे तो जिस तरीके से प्राइस इस सपोर्ट की तरफ आ रहा था वैसे वैसे ही यहाँ पे फुटप्रिंट में या जो आपकी जो नॉर्मल कैंडल में हमें नीचे की तरफ वॉल्यूम बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस इज़ अ क्लियर कट इंडिकेशन कि हाँ यहाँ पे ऐसी कुछ लिक्विडिटी है जो प्राइस को, या ऐसे कुछ ऑर्डर्स हैं जो यहाँ पे इस सपोर्ट पे आके वो ऑर्डर फिल होना शुरू कर रहे हैं। तो यूजुअली इंस्टीट्यूशनल्स या स्मार्ट मनी जो कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, कि वो स्मार्ट मनी आपने जितने भी जो यूट्यूब पे वीडियो देखा है ना, स्मार्ट मनी इस तरीके से काम करता है वो करता है, वो बहुत ही डिफरेंट है। कोई भी बंदा नहीं जानता कि स्मार्ट मनी एग्जैक्टली इसी तरीके से काम कर सकता है, क्योंकि स्मार्ट मनी एक या दो नहीं है, बहुत सारे स्मार्ट मनी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इसके हिसाब से हम कोई भी 100% प्रिडिक्ट से ये नहीं बता सकता कि दिस इज़ व्हाट द स्मार्ट मनी इज़ कमिंग। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो हमें ऑर्डर फ्लो से पता चल सकती है। जैसे कि देखिए, स्मार्ट मनी के पास इतना ज़्यादा पैसा रहता है। स्मार्ट मनी का मतलब क्या है, द बिग इंस्टीट्यूशनल्स एंड बैंकर्स। अगर वो अपना ऑर्डर एक ही पंच में बाय करेंगे तो एक ही इसमें आप वो अपर सर्किट लगा सकते हैं। उतनी ज़्यादा सारी उनकी वॉल्यूम रहता है। इसीलिए वो अपना वॉल्यूम हमेशा लिमिट ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना पसंद करते हैं, बिकॉज दे वांट टू गेट देयर प्राइस एज मच एज पॉसिबल एज एवरेज। तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे, यहाँ तो पूरा मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम कहाँ से बिल्ड हो रहा है, बॉटम में, यहाँ पे, यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट को, जो स्मार्ट मनी को अगर मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाना है ना, तो डायरेक्टली हमें बुलिश सिग्नल दिखने के बाद हम रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, हम इन ट्रेड के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो वैसा नहीं करते। स्मार्ट मनी क्या करता है, जो गिरने वाला मार्केट को अपना लिक्विडिटी फिल करने की या लिक्विडिटी इस मार्केट में ढकेलने की कोशिश करता है, क्योंकि इनके पास इतनी सारी वॉल्यूम रहता है कि वो एक या दो कैंडल पे वो फिल ही नहीं हो पाती है। इनकी ऑर्डर्स फिन होने के लिए घंटे लग जाते हैं, कभी कभार दिन लग जाता है, कभी कभार एक एक वीक लग जाता है इनका ऑर्डर फिल होने के लिए। जो जो जस्ट इमेजिन, स्मार्ट मनी के चक्कर में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, वॉल्यूम के ऊपर फोकस कीजिए, इट विल गिव यू द प्रॉपर रीज़न। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इतना सारा मार्केट ऐसे डाउनफॉल हो रहा है और वहाँ पे जो वॉल्यूम यहाँ पे जिस तरीके से आके प्राइस को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, दीज आर द साइंस कि मार्केट में यहाँ पे कुछ ऊपर की तरफ उथल पुथल मच सकती है। दीज आर द कंफर्मेशन दैट वी गॉट एग्जैक्टली जब प्राइस एक सपोर्ट की तरह टेस्ट किया और यहाँ पे द कॉन्सेप्ट वाज क्लियर। प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे गया, द प्राइस ट्राई टू मैनिपुलेट बट दिस वॉल्यूम डिडंट मैनिपुलेटेड। तो ये चीज़ थी हमें यहाँ पे सीखने के लिए। एक एक जो इतना सारा कंफर्मेशन बताता है, सिर्फ यहाँ पे नीचे का विक बड़ा है इसीलिए हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, वो कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पे।
यहाँ पे वॉल्यूम है, दैट्स द गुड कंफर्मेशन। एंड ऑलवेज यहाँ पे हम ये भी सपोर्ट पे भी है। ऐसा नहीं कि हम जो वॉल्यूम प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट हर एक जगह पे यूज़ कर रहे हैं, नहीं। हम वॉल्यूम प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट एक प्रॉपर की लेवल पे यूज़ कर रहे हैं। एग्जैक्टली एट दिस कैंडल आई हैव इनिशिएटेड बाय ट्रेड्स। तो इसका जो मेरा टारगेट था वॉज द ओनली 15 पिप्स। मैं 15 पिप्स यहाँ पे अचीव किया हूँ, क्योंकि मार्केट में अभी कुछ क्या रहता है कि देखिए, हर एक इंसान का एक इतना ही भूख रहता है। मुझे एक दिन में 30 पिप्स भी बनाया मैं नैस्डैक में, मेरा बहुत है मेरे लिए। तो अभी जो 15 पिप्स मैंने यहाँ पे बनाया, जो रिमेनिंग 15 पिप्स से हो सका तो मैं शाम को बनाऊंगा, नहीं तो मैं पूरा दिन, मेरा जो फ्री टाइम है मैं फ्री टाइम एंजॉय करूँगा। अगर आप इस जगह पे देखेंगे जिस तरीके से जो ये वॉल्यूम प्रोफाइल जो साइन दे रहा था, प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक मूव हुआ, लेकिन जो वॉल्यूम था दिस वाज वेयर इट इज़ ट्राइंग टू होल्ड द प्राइस। तो इसी वजह से ये एक रीज़न बन सकता है कि मैंने अपना जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्रेड है, इस जगह पे मैंने क्यों इनिशिएट किया है। जो लोग मेरे वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट की डिसेंट्रलाइज मार्केट के ऊपर स्ट्रैटेजी, जो उन्होंने, उनके पास जो स्ट्रैटेजी है, जो सीख है, उनको पता है कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है कि मुझे यहाँ पे अपना बाय ट्रेड इनिशिएट करना है, ना कि इस जगह पे, ना कि इस जगह पे, ना कि इस जगह पे, ना कि इस जगह पे। राइट। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि डिसेंट्रलाइज मार्केट की जो स्ट्रैटेजी है ना, आप सेंट्रलाइज मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हो। नैस्डैक ये एक सेंट्रलाइज मार्केट है। ओके। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप सेंट्रलाइज मार्केट की स्ट्रैटेजी आप डिसेंट्रलाइज में अप्लाई नहीं कर सकते हो। मैं हमेशा यही सेम चीज़ मैं सब लोगों को बताता हूँ कि लोग हमेशा कहाँ पे फंसते हैं, उनको पता भी नहीं कि कुछ कॉन्सेप्ट कहाँ पे क्या यूज़ करना है, वो क्या नहीं। बहुत सारे लोग अभी भी मुझे पूछते हैं कि सर हमने इम्बैलेंस के बारे में सीखा है, कुछ लोगों ने हमें इम्बैलेंस के बारे में बता दिया है। बेस्ड ऑन इम्बैलेंस दे वर ट्राइंग टू गेट एंटर इन द मार्केट, एंट्री वगैरह बनाना चाह रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, इम्बैलेंस के हिसाब से मार्केट में एंट्री नहीं लिया जा सकता। इट्स जस्ट कंफर्मेशन के लिए वो इम्बैलेंस का वगैरह या इन्फ्लेशन ऑप्शंस के बारे में या स्टॉक इम्बैलेंस के वगैरह इसका यूज़ होता है। तो प्योर जो प्योर जैसे प्राइज एक्शन आप बोलते हैं, जो प्योर ऑर्डर फ्लो है, दिस इज व्हाट द प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द ऑर्डर फ्लो लुक लाइक। ये डिसेंट्रलाइज मार्केट की स्ट्रैटेजी है। अगेन, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर जगह पे ना ही मेरा डेल्टा है, ना ही मेरा बैक्स डेल्टा है, ना ही मेरा मिल डेटा है, ना ही मेरा कम्युलेटिव डेल्टा है, कुछ भी नहीं है। दिस इज द प्योर कट द एनालिसिस ऑफ द वॉल्यूम प्रोफाइल या वॉल्यूम फुटप्रिंट। तो आई थिंक दिस इज द प्रॉपर आइडिया कि मार्केट में, आई होप मैंने इस जगह पे क्यों ट्रेड इनिशिएट किया एट दिस प्राइस, एट दिस लेवल। आई होप यू गॉट द आइडिया, राइट। तो ये थी मेरी कंप्लीट आज की मार्केट की नैस्डैक का ट्रेड रिकैप। देन व्हाट आर द रीजंस मैंने इस जगह पे ट्रेड इनिशिएट किया एट एग्जैक्ट दिस सपोर्ट, कैप्चर द 15 पॉइंट्स। शाम में देखेंगे और कुछ अच्छा बनता है तो देन विल कैप्चर अनदर 15 पॉइंट्स एंड आई विल अचीव द टुडेज टारगेट। अगर आपके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में आपको और भी कुछ ज़्यादा डाउट्स रहेगी तो देन यू कैन पिंग अस हियर, हैप्पी टू हेल्प योर क्वेश्चंस। आपके डाउट सॉल्व करने में मुझे भी बहुत खुशी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।